हेलो दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ जावा। जो जावा था इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। आपको पढ़ने में मजा आएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ये जावा कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई। ठीक है, ए टू जेड एवरीथिंग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा इसमें जानने। देखो ऐसे तो बनेंगे ही होगी कि कोई बैठा होगा, आओ भाई आज मेरा मन कर रहा है जावा बना दूं, लो बन गई जावा। नहीं यार, ऐसे नहीं बनी। कुछ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, इसी का सोल्यूशन देने के लिए जावा बनी थी। लेकिन जब ये बन रही थी तो ये सोल्यूशन का प्रॉब्लम बन गई थी। तो ये बात मैंने क्यों बोली, ये आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं एजुकेशन सिनेरियो ऑफ सी। जो सी का प्रोग्राम था कैसे रन करता था। सोर्स कोड को हम कंपाइल करके मशीन कोड में बनाते थे। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो मशीन है, अगर इंटेल की मशीन है तो ये जो मशीन कोड बन रहा था इंटेल फ्रेंडली बन रहा था। मान लो एस्काई कोड, हम यहाँ पे मानते हैं कि एस्काई कोड बन गया। जो आईबीएम की मशीन थी तो आईबीएम फ्रेंडली मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा था। मान लो ग्रे कोड, यहाँ पे ग्रे कोड ले लिया। तो इस तरह से अगर इंटेल में करते हैं तो ये कोड आता है, आईबीएम में करते हैं तो ये कोड। तो फिर अगर हम उसका कंपाइल किया हुआ सोर्स कोड ग्रे कोड को जैसे कि हम इसमें चलाना चाहें तो यार नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ आईबीएम मशीन फ्रेंडली है, इसमें नहीं चलेगा। तो यार इन लोगों ने कहा ठीक है यार, हमने प्रोग्राम तो इसमें बनाया, अब दूसरे सिस्टम में चलाना है, सोर्स कोड तो रन हो जाएगा, मशीन कोड रन कैसे होगा। तो यार ये प्रॉब्लम आ गई। अब ये प्रॉब्लम आ गई, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। उसके लिए कुछ बुद्धिजीवी बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो इसको समझो। सोर्स कोड, द सी प्रोग्राम इज रिटन इन डॉट सी फाइल। जो डॉट सी फाइल में सी प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखा जाता था। कंपाइलेशन, द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड दैट सिस्टम फॉर दैट सिस्टम आर्किटेक्चर। भाई जो मशीन होगी उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज करता था। ये नहीं कि एक ही कोड चेंज कर दे, वो यूनिवर्सल हो सभी मशीनों के लिए। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम थी इसकी। executable. An executable file is generated that can run on the system। जिस सिस्टम में कंपाइल किया उसमें रन करेगा। आर्किटेक्चर स्पेसिफिक कोड, इंटेल आर्किटेक्चर, ठीक है बताया ना अभी इंटेल की मशीन में किया। कंपाइलिंग ऑन द इंटेल आर्किटेक्चर प्रोड्यूसेस इंटेल मशीन कोड। तो क्या होता, इंटेल का मशीन कोड जनरेट होता था जो उसी मशीन में चलता था। आईबीएम का आर्किटेक्चर मशीन का, कंपाइलिंग ऑन एन आईबीएम सिस्टम प्रोड्यूस आईबीएम मशीन कोड। लो भैया, देखता था। पोर्टेबिलिटी क्या थी, जो सोर्स कोड था पोर्टेबल एंड कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम। भाई जो पोर्ट सोर्स कोड था उसको तुम यार यहाँ से उठा लो, इस सिस्टम में चलाओ, इस सिस्टम चलाओ, लेकिन कंपाइल करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये सोर्स कोड है। इससे जो मशीन कोड है इससे बनेगा, अभी बना नहीं है। लेकिन जो मशीन कोड था नॉट पोर्टेबल। भाई इस सिस्टम का है, अगर यहाँ पे रन किया है तो इसमें नहीं चलेगा, इसी में ही चलेगा। बिकॉज ईच आर्किटेक्चर हैज अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या हुआ, टू रन द प्रोग्राम ऑन अनदर आर्किटेक्चर ट्रांसफर द सोर्स कोड टू द टारगेट सिस्टम। जो भैया हमें सोर्स कोड था वो दूसरे सिस्टम में ले जाती थी, तब उसको कंपाइल करते थे, फिर मशीन कोड बनता था, तब उसका यूज होता था। ये तो यार बहुत बेकार प्रोसेस है ना। तो रिकम्पाइल इट यूजिंग अ कंपाइलर कंपेटेबल विद द आर्किटेक्चर। तो यार उन्होंने सोचा नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें एक कुछ ऐसा बनाना है एक बार लिखे चलता है। तो भैया आ गए हमारे, a company name Sun Microsystem took the initiative to solve the machine dependency problem in 1991. This effort was led by James Gosling, a mechanical engineer, Mike Sheridan, and Patrick Norton. The project was called Project Green। तो सन माइक्रो सिस्टम की कंपनी आती है, इसका इनिशिएटिव लेती है, बोलती है हम सॉल्व करेंगे, इसको बहुत अच्छे से आता है, मतलब हमको बहुत अच्छे से आता है, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया करो। 1991 का टाइम था, जेम्स गॉसलिंग इसके लीडर बन गए। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, आईटी फील्ड में कूद पड़े। मतलब ये पहले रिसर्च कर रहे थे आईटी फील्ड में, ये तो नाम की डिग्री कर ली थी जैसा लोग अब कर रहे हैं मैकेनिकल की, आते हैं आईटी में ये बाद में। तो माइक शेरिडन एंड पैट्रिक न्यूटन ये उनके टीम, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट ग्रीन। तो क्या होता है प्रोजेक्ट ग्रीन में, जेम्स गॉसलिंग डिजाइन द न्यू कंपाइलर दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड टू इंटरमीडिएट कोड। दिस इंटरमीडिएट कोड डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोडिंग encoding. However, Project Green initially failed because the intermediate code should not run on any hardware। उन्होंने किया कि जो सोर्स कोड के बाद डायरेक्ट मशीन कोड नहीं, एक इंटरमीडिएट कोड बनाएंगे वो सब में रन करेगा, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइप की इनकोडिंग इनकोडिंग फॉलो नहीं करेगा ये जो कोड होगा हमारा। लेकिन होता क्या है, ठीक है भैया बन गया।
ना तो अब ये इंटेल की मशीन में रन किया, ना भाई ये आईबीएम की मशीन में रन किया। लो, इन्होंने भाई जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सोल्यूशन देते थे, जो मैंने कहा था ना, इन्होंने सोल्यूशन का ही प्रॉब्लम बना दिया। देखो ना, इसमें रन कर रहा है ना, इसमें रन कर रहा है। तो भैया प्रोजेक्ट ग्रीन हो गया पूरी तरह से फेल। ठीक है भाई, इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखोगे भाई, मस्त नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रीन फेल हो गया। तो इसके की पॉइंट्स क्या है प्रोजेक्ट ग्रीन के? इनिशियल गोल, द प्रोजेक्ट एम टू क्रिएट अ लैंग्वेज फॉर डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेट टॉप बॉक्सेस एंड अदर एम्बेडेड सिस्टम। इसका यह था कि हम मशीन इंडिपेंडेंट कोड बनाएंगे, तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे? डिजिटल डिवाइसेस में, लाइक सेट टॉप बॉक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। इंटरमीडिएट कोड, जेम्स गोसलिंग डिजाइन एंड कंपाइलर दैट कन्वर्टेड सोर्स कोड। उन्होंने कंपाइलर बनाया जो सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता था। प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएट, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड। लेकिन यार काम ही नहीं किया, चैलेंज क्या आया? इंटरमीडिएट कोड हैड नो फिक्स्ड इनकोडिंग। उसने कहा, उसने भी इसलिए बता दिया कि इसकी कोई इनकोडिंग नहीं है, हम दोनों में रन करेगा। लेकिन भाई उसकी कोई फिक्स इनकोडिंग ही नहीं थी, तो रन किस में करेगा? मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रन ऑन डिफरेंट हार्डवेयर रन नहीं कर पाया वो। Failure and shift. The project first failed because the code could not run on hardware, so the focus shifted to internet programming. Evolution to Java. The project later became Java. It was first called Oak, then renamed Java due to trademark issue. तो ये अभी आगे देखेंगे जितना है। और समझ में चैलेंज क्या आया? अब आता है एवोल्यूशन ऑफ ओक। तो भाई इसने क्या किया? एवोल्यूशन ऑफ ओक सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में चेंज किया, लेकिन बीच में एक एजेंट यूज किया। ठीक है, इनको डायरेक्ट मशीन में नहीं, यहाँ नहीं भेजा। ठीक है, इसने एक एजेंट यूज किया। अब ये एजेंट यूज किया, तो भाई ये क्या करता था? अगर इंटेल की मशीन चेक करना है तो इंटेल की मशीन स्पेसिफिक कोड जनरेट करता था। आईबीएम में करना तो आईबीएम स्पेसिफिक मशीन कोड जनरेट करता था। इस तरह से ये भाई इंटेल में भी रन हो गया, आईबीएम में भी रन हो गया। लो भाई, इस तरह से इन्होंने सक्सेस पा ली। ठीक है, यानी कि जो ओक थी, इसका नाम पहले ओक पड़ा। जब ये काम इसने करना स्टार्ट किया, इस लैंग्वेज का नाम दिया गया ओक। In 1994, ओक इज renamed as Java. 1994 में जो ओक थी वो जावा बन गई। जावा कैसी बनी? 1994 में एक मीटिंग हो रही थी, सब लोग बैठे हुए थे लाइन से इस तरह, बैठ क्या नाम दिया जाए, क्या नाम दिया जाए। सब लोग एक एक करके नाम बताने लगे। कोई बता रहा है बाबा टिल्लू, कोई बता रहा है लेवेटा, कोई कहता है बचपन का प्यार। इस तरह के नाम बताने लगे। मतलब मैं ये मजाक कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ नाम सजेस्ट करने लगे। तब एक भाई साहब थे, फ्री का खाना खाने वाले जो पहुंच जाते हैं हर जगह, वो वाले भाई साहब बोले, अरे जावा। मतलब उसने जो सामने रखा जावा का जो कप था, कॉफी का कप था, वो उठाने के लिए कहा। उन्होंने, हाँ, जेम्स गॉसलिन ने कहा यस यस यस, जावा जावा जावा। उसने करना ही नहीं भाई, मैं नाम नहीं बता रहा, मैं तो कॉपी उठा रहा हूँ। उसको लेकिन जेम्स गॉसलिन को पसंद आ गया। अब वो पहुंच गया इसका ट्रेडमार्क लेने उसके पास, जिसकी कंपनी थी। उसने कहा ठीक है भाई ले लो, लेकिन एक शर्त है, ये डिजाइन बनानी पड़ेगी, जो इसकी प्लेट होगी, ये जो इसका कप बना हुआ है देखा, ये ऑर्डर आई जावा था। ठीक है मैं बना दूंगा। तो उसने इस बेस पे इस तरह से ये लोगो बनाया। ये इसकी इंटरेस्टिंग कहानी थी। ठीक है, तो अब जावा ये हो गया। जो एजेंट था उसका नाम हमने जो एवोल्यूशन ऑफ जावा में देखते हैं कैसे अब ये रन करने लगी एक्चुअल में। सोर्स कोड कंपाइल किया बाइट कोड, जो इंटरमीडिएट कोड था ये बाइट कोड हुआ। जो एजेंट था, एजेंट को नाम दिया गया जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जो जावा वर्चुअल मशीन, ये जो जावा वर्चुअल मशीन थी, यही प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड जनरेट कर रही थी। ठीक है, अगर आपने यहाँ एक सिस्टम में कंपाइल किया है, तो भाई अगर इसमें जेवीएम इंस्टॉल है, तो इसमें रन करोगे तो भाई आराम से रन हो जाएगा। तो मतलब मशीन इंडिपेंडेंसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पर हमारी। ठीक है, समझ में आ गई कैसे कैसे बनी? तो बस एक स्क्रीनशॉट में देख लेते हैं हम। Java was officially launched on May 23, 1995 by Sun Microsystem. It was created by James Gosling, Mike Sheridan and Patrick Norton. ये तीनों नाम लेके आया करो आप। जरूरी नहीं कि एक ही लिखो, और अच्छे से लिखो। एग्जाम में लगना चाहिए कि आपने किसी बहुत महान टीचर से पढ़ा है। Initially, it was designed for interactive television and embedded devices. स्टार्टिंग में ये टेलीविजन, एम्बेडेड डिवाइसेस, सेट टॉप बॉक्स जैसी चीजों के लिए बनाई गई थी। लेटर इट इवॉल्व इनटू अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। द फर्स्ट पब्लिक रिलीज was Java 1.0. Java introduced the concept of WORA, write once run anywhere। समझे आप? मशीन डिपेंडेंसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक बार लिखो, किसी भी मशीन में रन करो, कोड रन करेगा बढ़िया से। दिस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज पॉसिबल
बिकॉज ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है। वर्जन हिस्ट्री क्या है? 1998 में सेकेंड मेजर वर्जन रिलीज हुआ, 2006 में 6 जावा 6 रिलीज हुई, 2010 में ओरेकल ने इसको एक्वायर कर लिया माइक्रो सिस्टम को। न्यूअर वर्जन वर रिलीज्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, जो नए वर्जन आए थे ओरेकल कॉर्पोरेशन ने किए। जावा 8 जो आई 2014 में, 2017 में जावा 9 इंट्रोड्यूस अ 6 month रिलीज साइकिल एंड फोकस ऑन मॉडर्न 64 बिट सिस्टम। ठीक है, हिस्ट्री हो गई। रेवोल्यूशन ऑफ जावा समझ लिया, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छे लगे हो, समझने में बहुत अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, एक चीज और देख लो। आपके काम आ जैसे लिखना लिखना पड़े तो लिख देना। सन माइक्रो सिस्टम डिवाइडेड जावा इनटू 3 मेजर एडिशन। J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, इसका क्या था? दिस वाज द कोर जावा प्लेटफॉर्म यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बेसिक यूटिलिटीज एंड एप्लेट्स। तो उसने जावा को 3 भाग में डिवाइड किया कि 3 काम करा सकते हैं। J2SE, J2EE, जावा 2 एंटरप्राइजेज एडिशन। This version was designed for building large-scale distributed and enterprise-level applications, including web applications and business services. And J2ME, Java 2 Macro Edition. This edition was tailored for embedded systems, mobile device, and small resource constrained environments like feature phone IoT devices। पता चल गया? तो ये नॉर्मल यूजर्स के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन में यूज होने लगा। जावा जावा J2E, J2ME हमारा किसमें हो गया? IoT डिवाइस जिस चीजों में। ठीक है, हाँ, ये भी समझ आ गया होगा आपको, जो माइक्रो सिस्टम में जावा को डिवाइड किया। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ही देना यार, और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।